मौसम में तब्दीली, शहर की बिजनेस कम्युनिटी लाहौर चैम्बर पहुंच गई। शाह आलम मार्केट के वफ्द खुर्रम लोधी की क़यादत में सदर लाहौर चैम्बर मियां अबूजरशाद से मुलाकात की। मुलाकात में साबिक़ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर कामर्स चेयरमैन पाइनर बिजनेसमैन ग्रुप अली हुसाम असगर और सेनारनाब सदर खालिद उस्मान भी शरीक थे। इजलास में शाह आलम ताजिर वफ्द में सराफा बाजार, मदीना अली कटरक मार्केट, सर्कुलर रोड, बरनादर्थ रोड मार्केट, अनारकली समेत मुख्तलिफ बाजारों के ताजिर उहदेदारान की बड़ी तादाद भी शरीक थी। ताजिरों का कहना था कि मार्केट्स पर औकात की पाबंदियों पर नज़रसानी की जाए। इस मौका पर ताजिरों ने लाहौर सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी, आज शाह आलम मार्केट्स बोर्ड और शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट्स बोर्ड और प्लास्टिक दाना मार्केट के सदर तमाम हजरात इधर तशरीफ़ लाए हैं और जो शाह आलम के मसाइल थे वो हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, SVP साहब ने और PBG ग्रुप के चेयरमैन अली हसाम साहब ने बगौर सुने हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जो हमारी मौजूदा क़यादत है उनकी सरपरस्ती में ताजरों के मसाइल बड़े एहसन तरीके से हल किए जाएंगे और बड़े अच्छे नताइज हासिल होंगे। सर, वैसे तो ये है कि खाली को इलेक्ट्रिसिटी नहीं सर, जिस काम को छेड़ें वहीं पर ही लोगों की तजलील की जा रही है और किसी मसले का हल नहीं किया जा रहा। आर्जी काम किए जाते हैं क्योंकि कोई भी ऑफिसर जिस सीट पे आता है उसको पता होता है कि शायद एक हफ़्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो वो भी बस चल चलाओ काम करते हैं। नीयत किसी की नहीं है। किसी भी सीट पर कोई भी जो ओहदेदार बैठे हैं वो सब लोग डंग टपाओ पॉलिसी के ऊपर हैं और नीयत किसी की नहीं है काम करने की। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह आज PPP अलायंस ने यहाँ पे वेलकम किया है शाह आलम मार्केट को और अप टू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट के भी रिप्रेजेंटेटिव जो उनके प्रेसिडेंट थे वो यहाँ पे मौजूद थे। इट वाज सो गुड। खुर्रम लोधी साहब ने एक ज़बरदस्त इवेंट किया और जो चीज़ बताई गई है कि शाह आलम की ऑलमोस्ट 1 लाख वहाँ पे शॉपकीपर है। तो अगर मैं सजेशन दूं तो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन होते हैं, स्पेशल ट्रेड जोन होते हैं, तो वाई नॉट अ स्पेशल बिजनेस पार्क। मैं अगर चाहूं तो मैं ये बात करूंगा कि शाह आलम को एक स्पेशल बिजनेस पार्क का दर्जा दिया जाए जहां से शॉपिंग करने के लिए सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि इंडिया, बांग्लादेश से लेके और सेंट्रल एशिया तक के कंट्रीज़ वो यहाँ पे आएँ और आके अपनी प्रोडक्ट्स को ख़रीदें और हम लोग एक ऐसी बिज़नेस एनवायरनमेंट डेवलप करके दें। हम इसको मॉडल के तौर पे पेश करें, एक बिज़नेस पार्क के तौर पे पेश करें, ना कि हम एक होलसेल और रिटेल मार्केट। और जो देखिए चाइना में ऐसा कॉन्सेप्ट दिया क्या, फूथियन मार्केट, ईवो मार्केट, गोंगजो मार्केट, ये सारी मार्केट्स ने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया। दूसरा, मैं हुकूमत से एक अपील करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें अगर शाह आलम में इन होती हैं आप उनके लिए भी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएं कि जब वो चीज़ों को इन करें और वो एक्सपोर्ट करें डायरेक्टली टू अदर कंट्रीज तो उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस दिया जाए। उस ड्यूटी फ्री एक्सेस से क्या होगा कि शाह आलम की जो ट्रेड बॉडीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगी और शाह आलम अकेला इतना रेवेन्यू प्रोड्यूस कर देगा कि पूरा लाहौर मिलके उतना रेवेन्यू प्रोड्यूस नहीं कर रहा। हमें इसको वाइडर एस्पेक्ट्स पे देखने की ज़रूरत है। हमारे पॉलिसी मेकर्स को ये समझने की ज़रूरत है कि वाई दैट शाह आलम, जिसे जो आज से नहीं बल्कि हिंदू और अंग्रेज़ों के दौर से एक बिज़नेस हब था, इसको हम मज़ीद कैसे और तरक्की दे सकते हैं और इसका मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकते हैं। आज हम शाह आलम को ऐसे लेते हैं कि एक फर्स्ट मार्केट है, वहाँ जाना आसान नहीं है, इंक्रोचमेंट्स हैं। ओके, कवर दीज ऑल इश्यूज़, इन इश्यूज़ को एड्रेस करें। इसको एड्रेस करते हुए शाह आलम को एक मॉडल मार्केट बनाया और मॉडल मार्केट को एक बिज़नेस पार्क में कन्वर्ट करें ताकि लोग ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि पूरे इस खित्ते से एक डिप्लोमेटिक जो है एनक्लेव बना दें यहाँ पे, ऐसा कि पूरे खित्ते से लोग आए। और उससे सिर्फ ये नहीं होगा कि ट्रेड बढ़ेगी, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, आपके मुल्क में फैसिलिटीज़ आएंगी, आपके मुल्क में एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आई फील कि वो हमें इसे वाइडर एस्पेक्ट में देखना चाहिए। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी PPP अलायंस का, हमारे खुर्रम लोधी साहब का, राना निसार साहब का एंड ऑल दोज पीपल हु कम ओवर टू विजिट चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट ने उनके तमाम मामलात को सुना और सुन के उसी टाइम उस पर अपनी ऑब्जर्वेशन दी और ये कहा कि हम अपने तमाम ताजरों के मामलात को हल करने के लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए जी, शाह मार्केट के बेपनाह मसाइल हैं और जो तमाम जो दोस्त आज तशरीफ़ लेके हैं हम उनको वेलकम भी किया है, वेलकम भी करते हैं
और हुक्काम बाला से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो लेस्को के मसाइल हैं और उसके बाद लेस्को के अलावा ट्रैफिक के मसाइल हैं और जो नाजायज़ तजावज़ात उनके मसाइल हैं, तो इन तमाम मसाइल को हल किया जाए। और ख़ास तौर पे जो लेस्को वाला सिस्टम है, जो वहाँ पे कुछ और है तो उस पर वो जो FIRs काट रहे हैं, वही बहुत गलत बात है। उसके लिए पहले एक वार्निंग होनी चाहिए, सिस्टम देखना चाहिए, देखने के बाद बातचीत करने के बाद तो फिर आगे चलना चाहिए, बजाय इसके कि डायरेक्ट देखा और FIR काट दी। तो हम इसको कंडेम भी करते हैं और हुक्काम बाला से दरख्वास्त करें कि वो ऐसे लोग जो ब्लैकमेल करके पैसे कमा रहे हैं उनसे भी जांच छुड़ाई जाए। सर, मार्केटें रात 8 बजे बंद की जा रही हैं। अब स्मोक जो है वो ठीक हो गया, लाहौर का वेदर जो है बहुत बेहतर हो गया है और ताजर बरादरी बड़ा परेशान है क्योंकि पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है, बिजली के बिल और बाकी अखराजात बहुत ज़्यादा है। दुकानें 8 बजे बंद होती है, अखराजात नहीं पूरे होते और पुलिस वाले जो है रात को डंडा लेके सोटे लेके आ जाते हैं। क्या कहेंगे उस हवाले से, क्या कर रहे हैं आप लोग? जी, इससे मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक तो आज प्रेसिडेंट साहब ने कहा है कि जो मार्केट जो है होलसेल मार्केट 7 बंद होनी चाहिए, रिटेल 8 बजे और होटल 11 बजे, मैं इस बात की तायद करता हूँ और ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि अदरवाइज़ जो है कि जो पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, जब अगर उसका सदेबाब करने के लिए थोड़ी बहुत हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, लेकिन जो पुलिस की और जो बाकी लोगों की गुंडागर्दी है उसको कंट्रोल करना चाहिए, वो बहुत गलत इक़दाम है, उसको मैं भी कंडेम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजीम सेठी, सदर न्यू पाकिस्तान क्लॉथ मार्केट, शेरावाला गेट। मेरी बात करने का मकसद ये था कि मैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगावत एक बड़ा गुनाह है। हम बागी नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है और मेरा इलाका अंदरून शहर है और मैं अंदरून शहर के मसाइल के साथ खड़ा हूँ। अभी आपके गोशगुजार ये करना चाहता हूँ, चूँकि अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है और आप हमारी गरीब आवाम के लिए जो इक़दामात किए हैं बज़रिया वापडा लेस्को, ये इंतहाई अज़ियत बड़े और जुल्म पे मबनी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि SDO हज़रात जो FIR की कलम उनके हाथ में सौंप दिया गया है कि वो बार बार किसी भी बंदे पे FIR का इस्तग़ासा बना के भेज देते हैं। ये क्या क्राइटेरिया है कि जो उन्होंने अब तक FIR लॉन्च कराई हैं थानों में, उसमें से सपोज़ कि अगर 30 FIR लॉन्च हुई हैं तो उसमें से 28 का अहराज हुआ है। मरियम साहिबा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसी एक शरीफ वाइट कॉलर के ऊपर जब FIR होती है ना तो उसकी नींद उड़ जाती है और फिर वो आप ये ना समझे कि उसका अहराज बड़े आराम से होता है, उसकी सारी पूंजी लग जाती है अहराज कराने में और बाद में पता चलता है कि ये बंदा बेकसूर था। लिहाजा कोई ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि SDO जो है डायरेक्टली इस्तग़ासा दे के पर्चा ना कटवा सके, इसके लिए कोई कमेटी बनाई जाए, उसमें डिस्कस किया जाए कि कौन मुसलसल चोर है और कौन हादसाती चोर है और किसके ऊपर FIR हमने जानबूझ के मुसल्लत करनी है। ये एक पैरामीटर होना चाहिए। डायरेक्टली FIR करना ये अच्छी बात नहीं है और आप हर थाने में से ये रिपोर्ट ले सकते हैं कि कितनी FIR दर्ज हुई हैं और कितने का अहराज हुआ है। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 25 करोड़ आवाम है और 5 करोड़ वापडा का कनेक्शन चलता है और एवरेज 30,000 रुपया अगर आप बिल लगाए ना तो ये 15 खरब रुपया महीने का बनता है। तो आप किसके लिए ये सारा पैसा इकट्ठा कर रहे हैं? गरीब आवाम को निचोड़ के ऐसा मत कीजिए। हमारा ताल्लुक़ PTI से है लेकिन हम बागी नहीं हैं, हम अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं और आप इसका सलूशन हमें दें। हमारा जो आज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आने का जो मकसद था ना, वो तो ताजरों के मसाइल था और ताजरों के मसाइल में जो सबसे अहम मसाइल जो था ना आज का, वो था वापडा और इंक्रोचमेंट। वापडा का मसला इतना संगीन है कि हर ताजर ने यहाँ पे दुहाइयाँ दी हैं और दोनात किया है जी हमारा SDO अच्छा नहीं है, SDO और नजायज़ FIR काट रहे हैं। जैसे छोटा ताजर है, छोटा दुकानदार है, बड़ा ताजर भी हो तो वो भी परेशान होता है। छोटे दुकानदार को अगर आप उसको 1.5-2 लाख रुपये का बिल डाल देते हैं और उसका 15-15 साल पुराना बिल लेके उस पर FIR देते हैं और 5-5 लाख रुपए की जो है ना डिडक्शन बिल बना देते हैं। तो मुझे बताएं कि इस हालात में जो अभी आप स्मोक की वजह से दुकानें भी जल्दी बंद हो रही हैं और 3 दिन की छुट्टी भी का ऐलान कर दी है, इसमें ताजर 5-5 लाख रुपए का जुर्माने और FIR कैसे बर्दाश्त करेंगे? असल हमारा एजेंडा जो था चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसमें अजीम सेठी साहब भी थे और ये उमैर भाई भी थे और फ़रूक साहब भी थे, इन सब ने
यही क्या ये कारोबारी लोग हैं ने आके ये नंबर पर मसाइल बयान किए हैं कि जनाब हमें वापडा के जुल्म से बचाया जाए। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Like, share, subscribe Lahore City News.